खुदा कहता है कि नीचे कानून बना है इंसाफ के लिए, लेकिन ये झूठा कानून है, ये नहीं है इंसाफ करता। अगर इंसाफ होता तो उन मजलूमों को इंसाफ दिया जाता ना। मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे बच्चों को इंसाफ दिया जाए। मेरा रोजी रोटी वाला और कोई नहीं है, जो एक था उसको इन्होंने कत्ल कर दिया है, मेरा और कोई भी नहीं है आसरा। मुझे अपनी जान का भी खतरा है। पुलिस बिक चुकी है, पुलिस पैसा लेती है, काम नहीं करती है। इंसाफ नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा, जहाँ से जाती हूँ नहीं मिलता है। जब बात करने पे बारी आती है तो आगे यही कहते हैं कि उसने खुदकुशी की है। मेरी तो इतनी तालीम भी नहीं है कि मैं कोई जॉब कर सकूं, इनका पेट पाल सकूं, क्योंकि कातिल 3 माह के बाद बाहर निकाल दिए गए हैं और वो प्लेशन पे डाल के घूमते हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे अपना भी खतरा है, अपने बच्चों का भी खतरा है। लेकिन मुझे मरियम नवाज के आगे, हुकूमत पंजाब के आगे ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने शोहर के लिए इंसाफ चाहिए। सामान्य से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली जो है, जिनका बेटा जून में कत्ल हुआ है और इन्होंने कुछ सियासी शख्सियात पर इल्ज़ाम आयद किए हैं और यहाँ पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DIG मीरपुर डिवीज़न और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से इंसाफ की अपील की है। तो मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि इनका बेटा जो है, मेरे साथ इस टाइम मकतूल के वालिद, मकतूल जो रफ़ाकत हुसैन जो कत्ल हुए थे जून में, उनके वालिद साहब मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपका बेटा जो है वो क्या करता था और किस तरह कत्ल हुआ और किन शख्सियात पर आपने इल्ज़ाम आयद किया है? ये जराई होटल पर काम करता था। जिस वक्त हमने 1 जनवरी के बंदा उसे PRO की कॉन्फ्रेंस कराई, मैंने कहा यार सड़क का मामला है। उस वक्त उसने कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा, दी तो उसने भी नहीं है। लेकिन जो आदि शान सबानी है वाले चिरागुद्दीन, वो आदि शान साहब के घर में वो रहता था और काम उनका क्या, उसके पास सुबह सुबह गया, कहता कि मैं कल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, लेकिन मुझे अपनी कोप दे दो, मैं इनका बंदा मारूंगा। ठीक है, फिर ये साजिश शुरू होगी, शुरू होती रही, हमें पता नहीं चला। उसका जो तया बड़ा है, अब्दुल करीम नाम है उसका, उस जगह जगह पर बैठ कर कहता है यहाँ पर कोई ना कोई कत्ल होने वाला है, या कोई मर्द कत्ल होगा या कोई औरत कत्ल होगी। ये सोची समझी मनसूबा था और प्लानिंग के तहत प्लानिंग देने वाला बसेदार में बंदे हैं। और फिर जिस वक्त उन्होंने कत्ल कर दिया, हमने FIR दर्ज करवाई है। उस वक्त जनाब पिंबर गए हैं, उन्होंने कहा जी ये इल्ज़ाम जो है ये खुदकशी का है। जब खुदकशी जब तफ्तीश हुई, हमने कहा जी ये जो है ना हमारा खुदकशी का अभी नहीं है और हमारा और कोई मसला नहीं है। पुलिस ने FIR में खुदकशी का जो है लिखा है ना फिर वो तो कह रहा ना, उधर SHO साहब कहते थे इसने खुदकशी की है। वो जिस बार हमने तफ्तीश करवाई है उस वक्त उन्होंने बोला कि हमें खुदकशी नहीं है, कि हमने रास्ते के मामले पर हमने इसको कत्ल किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर बात करूंगा मकतूल की जो अहलियाँ हैं, मकतूल की बीवी जो है, ये 3 बच्चों की माँ है और यहाँ पर कश्मीर प्रेस क्लब में यहाँ आई हैं अपनी दाद रसी के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आपके खामद को आप क्या समझती हैं, किस वजह से कत्ल किया गया और पुलिस की अब तक की क्या कारकर्दगी है? पुलिस की जहाँ तक बात की जाती है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो कोई इंसाफ भी नहीं दिलाया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे आप पहले ये बताइएगा कि आप किन लोगों ने आपके जो खामद है उनको कत्ल किया? अरसलान, शान और इमरान, ये तीनों भाई हैं और हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, काम गधों का करते हैं। और उन्होंने रात के वक्त आए हैं, पहले कहा है उन्होंने कि अरसलान ने कहा है कि रफ़ाकत आओ चलते हैं हमारे घर। रफ़ाकत ने कहा है मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं नहीं जा रहा, तो आ जाऊँगा थोड़ी देर तक। तो फिर से दोबारा आया है, फिर से उसने ये कहा है कि तू चल नहीं रहा, तू ना फ़ोन भी बंद ना करना और तू मेरे साथ चल। मेरे पास से लेके गया है और 10 मिनट में वो ये कहता है कि उसने खुदकुशी कर ली, उन्होंने कत्ल करके खुदकुशी का इल्ज़ाम दे दिया है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये कैसा कानून है, कौन सा इंसाफ दिया जा रहा है, जहाँ पे जो जगह जगह पे तो धक्के दिए जा रहे हैं कि नहीं आज ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, ऐसे परसों ये हो जाएगा। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, वो रिश्वत डाल के ना दूसरों को बिका देते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं उनका अल्लाह ही सुनता है, उनकी एक एक आवाज़ जो है ना अर्श तक जाती है। आपने मुकामी थाने में एप्लीकेशन दी, FIR करवाई, तो मुकामी पुलिस ने जो है अब तक आपके साथ कितना ताउन किया है? कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 3 माह के तक तो उन्होंने जो है ना रोके रखा है उनको जेल में, इन कातलों को। तो फिर अब कत्ल हुआ है, हालांकि उनके घर में उन्होंने खुद मारा है, कत्ल किया है और फिर उन्होंने 3 माह के बाद उन कातलों को आज़ाद भी करवा लिया है।
हालांकि वो काम गधों का करते हैं, इनके पास बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने ये कत्ल करवाया गया है और जिन्होंने किया है उन लोगों का नाम 3 भाई हैं और करते वो किसके इशारे पे है। अगर उनको धूपे भी उठाया जाए ना तो वो साजिद की आवाज़ के बगैर उठते भी नहीं है वहाँ से। साजिद है उनका लीडर बड़ा, और उससे बड़ा मुझे आप ये बताएं कि आपके खामद कत्ल हुए हैं, 3 बच्चों का बाप जो है वो बेदर्दी से कत्ल हुआ है, आप वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और DIG मीरपुर डिवीजन से क्या अपील करेंगे? मुझे तो ये अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए चाहिए इंसाफ, मेरे लिए चाहिए इंसाफ, मेरे शौहर के लिए इंसाफ चाहिए जिसको बेदर्दी से मार दिया गया है और उसके लिए कोई इंसाफ हो नहीं रहा है आज तक। और मैं अभी भी इद्दत में थी, मैं अपने शौहर की इद्दत में थी, मैं नहीं आना चाह रही थी, लेकिन मैं मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। वो इसलिए आई हूँ कि प्रेशर कॉपर डाल के वो घूम रहे हैं रातों को, कभी हमारे छतों में घूम रहे हैं, कभी हमारे छतों के पीछे से घूम रहे हैं। हमें जान का खतरा है, जाने के हम कमरों में रहते हैं, बंद दरवाजे करके सोते हैं, हम मजबूर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। क्या इंसाफ ये देता है कानून? दुनिया की अदालत तो झूठी हो सकती है, आपकी अदालत तो झूठी नहीं होगी ना, वहाँ तो इनके से भी पूछा जाएगा ना कि आपने क्या किया है, मजलूमों के साथ क्या किया, क्या इंसाफ दिया है। और मुझे यही अपील है कि रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने शौहर के लिए इंसाफ चाहिए। ये मकतूल की अहलिया थी जो कि जिन्होंने कहा कि मुझे मेरे 3 बच्चों के वालिद और मेरे शौहर के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ मकतूल के जो भाई हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है और हकीकी जो मकतूल हैं वो आपके भाई हैं, और आपने जो है अब तक कानूनी कार्रवाई क्या क्या की है और पुलिस ने आपसे कितना ताउन किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मकतूल का भाई हूँ, साकिब महमूद मेरा नाम है। तो इलाका मुझे जानता है अच्छी तरह। देखें, सबसे पहले तो पुलिस की कारकर्दगी है, वो थाना पुलिस चौकी ने बिल्कुल ज़ीरो रिज़ल्ट दिया। तो लड़ झगड़ कर हमने FIR दर्ज करवाई, फिर हमने जो तफ्तीश है उसको ट्रांसफ़र करवाया, नसीर की जो मूल नसीर है उसके रूबरू पेश करवाया, तो वहाँ से सुराख मिला। लेकिन हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि पुलिस ने तो कत्ल तो ट्रेस किया है, हालांकि इसने जो है चलान का कंक्लूजन है वो गलत असर से पेश किया है, तो इसका गलत रंग दिया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है अदारों से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो है हम इसको चैलेंज करेंगे और इस चैलेंज करने के बाद हमारा साथ दें और साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है। तो इसके अलावा इलाके में सब लोग जानते हैं कि ये मर्डर जिन्होंने किया है वो किसी के इशारे पे किया उन्होंने। उसके बाद आज जो कल रात को या 2 दिन पहले हमें बेशुमार थ्रेट वसूल हो रही हैं कि राजीनामा दें, वरना हम इनकी माएँ बहनों को भी जेलों तक पहुंचाएंगे। देखें, हमारा ये धमकी आपको किसने दी? ये इनका कज़न है, कातलों का कज़न है यासीन, और उनका पुष्टपनाही करने वाले कुछ लोग हैं जिनका नाम अलमदीन है, गताड़ी से वो तल्लुक़ रखता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से जो अहदेदारान हैं कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ कानून का रास्ता अख्तियार किया, तो हमें इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ तभी होगा जब हम इसका रिट पिटीशन दायर करेंगे। उसके बाद जो है कंक्लूजन ठीक करने के लिए हम जो है अदारों के अंदर अपना चैलेंज करेंगे, ये अपना चालान। मेरे साथ मकतूल के वालिद, मकतूल की अहलिया, बच्चों समेत और मकतूल के भाई मौजूद थे जिन्होंने पूरी रोदात सुनाई है और पुलिस की कारकर्दगी पर इन्होंने सवालिया निशान उठाया है। मेरी अपील है DIG मीरपुर डिवीजन से और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से कि इनको जो है वो सुना जाए, इनकी जहाँ तक दादरसी हो सकती है की जाए, ताकि इन मासूम 3 बच्चों और इनके मकतूल की जो अहलिया हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाए। अपने मेज़बान मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।